हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा चैप्टर है फिर से जीके का है। स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो आर्मी के उम्मीदवारों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 प्रश्न है, 15 जीके के ये 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों 15 में से आपका टारगेट रहेगा 12 प्लस का, 12 प्लस का टारगेट रहेगा। और आपसे निवेदन करूंगा अपने एक किसी फौजी भाई को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? और ऑप्शन आपके देखिए सामने है। ए फ्रांस की क्रांति, बी अमेरिका की क्रांति, सी रूस की क्रांति और डी ये सभी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके प्रश्न बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? और ऑप्शन देखिए, वर्ष 1929-30, वर्ष 1930-31 और वर्ष ऑप्शन सी वर्ष 1931-32 और ऑप्शन डी वर्ष 1932 या 33। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, वर्ष 1929 से 30 में हुआ था। ये आर्थिक महामंदी की घटना उस समय हुई थी। पूरे विश्व में ये आर्थिक महामंदी आई थी। चले प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? और ऑप्शन देखिए, मुबारक शाह, बी खिज्र खां, सी मोहम्मद शाह और डी ये सभी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। खिज्र खां सैयद वंश के शासक थे। सैयद वंश के शासक थे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपसे फिर से निवेदन करूंगा अपने एक किसी फौजी भाई को शेयर जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी धनानंद और ऑप्शन डी उदयन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन देखिए, ए आजाद शत्रु, बी अशोक, सी महापदमंद और डी उदयन। दोबारा पढ़ देता हूँ। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए आजाद शत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महापदमंद और ऑप्शन डी उदयन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखें। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए महापदमंद, ऑप्शन बी आजाद शत्रु और ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी धनानंद। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर के समकालीन जो था वो धनानंद था। सिकंदर के समकालीन धनानंद था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए।
एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? ऑप्शन ए ऐबक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अकबर द्वारा और ऑप्शन डी बलबन द्वारा। तो दोबारा पढ़ देता हूँ। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ। ए ऐबक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अकबर द्वारा और डी बलबन द्वारा। तो आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को लागू किया था सबसे पहली बार। फर्स्ट टाइम किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? और ऑप्शन है ए उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। दोबारा पढ़ देता हूँ। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हर्ष। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंद यवन। हिंद यवन ने गोल्ड कॉइन इशू किया था सबसे पहले। गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्के, सोने की मोहरें, ठीक है। असरफियाँ पहले बोले जाती थी, सोने की मोहरें बोली। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? दोबारा पढ़ता हूँ। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? और ऑप्शन ए 72 ईस्वी, ऑप्शन बी 75 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 105 ईस्वी। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 105 यानी 105। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? और ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी और ऑप्शन डी 1027 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सही आंसर है आपका 712 ईस्वी। ऑप्शन है, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? और ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। दोस्तों
पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? ऑप्शन ए कण्व वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी शक वंश और ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो दोबारा पढ़ देता हूँ, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर रहेगा आपका शुंग वंश, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य वंश के बाद आया कौन सा वंश? तो आया शुंग वंश। चलिए प्रश्न नंबर 14, आज के दिन का सेकेंड लास्ट प्रश्न। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? ये फ्रांस का फारसी का ये पर्व है, त्यौहार है। इसको किसने स्टार्ट किया था? प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। दोबारा पढ़ता हूँ, ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक और डी मोहम्मद तुगलक। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने इसकी जो है प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आज के दिन का ये आखिरी प्रश्न भी है। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? बताइए, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन ए महमूद लोदी, ऑप्शन बी मोदिनी राय, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी राणा सांगा बिल्कुल करेक्ट है। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।